Shri Radhe guys, let's start and see the next topic was libertarianism. देखो यार, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा तो कृपया जाके फर्स्ट वीडियो देख ले, क्योंकि सेकंड देखने का अभी आवश्यकता है नहीं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा था। लिबरलिज्म मतलब इंसान की स्वतंत्रता, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में लिबर्टेरियनिज्म ये कहता है कि लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली है क्या, इफ़ आई एम ऑडिबल, सी, इट्स अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट गिव्स द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी। इंसानों की स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा इसका जोड़ रहता है। एंड मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस। स्टेट इंटरफेरेंस मतलब कि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम रहता है, ठीक है। नाउ सी, लिबर्टेरियनिज्म बिलीव दैट individuals should be free to make their own choices, personal and social and economic life, and तब तक ही जब तक वो किसी और के राइट्स को वायलेट ना करते हो। मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, देखो भाई, इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से समझना। फर्स्ट मेरे साथ याद कर लो कि लिबर्टेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट गिव्स हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी, जो खुद के लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, एंड मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो। और लिबर्टेरियनिज्म ऐसे विश्वास करते थे कि वो स्वतंत्र रहने चाहिए हर रूप से, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से, ताकि वो अपने मनोभाव को प्रकट कर सके और खुद इंडिपेंडेंटली जी सके। यही है लिबर्टेरियनिज्म। एंड इसका एक लास्ट पार्ट ये भी है, तब तक, कब तक, तब तक जब तक वो किसी और के राइट्स को वायलेट ना कर रहे हो मेरे भाई। इसमें नेमोनिक्स क्या है, इसमें नेमोनिक्स क्या था मेरे भाई, आई एम फ्री वी। देखो कितना बढ़िया निमोनिक्स, आई एम फ्री वी, ठीक है। इससे आपका पूरा लिबर्टेरियनिज्म कवर हो जाएगा। सी, ओके, इसमें और एक चीज़ याद रखना, मीनिंग ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। एक है इंडिविजुअल फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, अनलिमिटेड गवर्नमेंट। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो पढ़ा हो तो उसमें आपको पता रहेगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, और नेगेटिव लिबर्टी में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब खुद का मन बढ़ू हो जाना। मन बढ़ू मतलब कि मेरे को जो करना है वो करना है, दैट इज़ इंडिविजुअल फ्रीडम। सेकंड इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरा बाप का ज़्यादा पैसा है, मैं राधे श्याम सब खरीद लूँगा, याद रहना। थर्ड इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी। भाई कोई भाई, आई थिंक इसके बारे में मैं नहीं बोला था मेरे को जहाँ तक याद है। एंड फोर्थ इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब स्टेट का काफ़ी कम इंटरफेरेंस रहना, ताकि लोगों का लिबर्टी को थोड़ा भी मतलब क्या नाम है, ये ना किया जा सके, ठीक है, थोड़ा भी तड़ोरा मड़ोरा ना जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई एम फ्री वी को मैं समझाता हूँ, देखो इसका मेन प्रिंसिपल ही है, इसका मेन जो घोड़ा होता है ना वो यही है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल लिबर्टी, आई का मतलब, एम इज मिनिमल स्टेट, एफ इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, आर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड वी इज वॉलंटरी एसोसिएशन। मैं बिना निकाले ही आपको पूरा बता सकता हूँ, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ चूँकि आप लोग को स्लाइड देखना है। सिक इंडिविजुअल लिबर्टी तो मैं बता ही दिया हूँ, खुद की स्वतंत्रता, ठीक है, जिसमें आपका स्पीच, रिलीजन, लाइफस्टाइल। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अपने पढ़े हो तो आर्टिकल क्या नाम है, FR के बेसिस पे एक ट्रिक है। तो राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू स्पीच भी है ना, और राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन भी 28 में आ जाता है। तो ऐसे करते करते आप जहाँ भी जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी रह सकते हो। तो ये आपका खुद की स्वतंत्रता है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिबर्टेरियनिज्म के खंड में आता है भाई। काफ़ी ज़्यादा ढुक रहा हूँ क्या मैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, मेरे को अच्छे से याद है, इसमें जब हम लिबरलिज्म पढ़ रहे थे तो उसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद में ये लिखा था, ओवर माई सेल्फ एंड ओवर माई बॉडी एंड ओवर माई कॉन्शियसनेस आई स्टे, या आई मैं रहता हूँ, आई एम सोवरिजन। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल है, ठीक है ना। तो ये कोड भी आप लिख सकते हो। सेकेंड इज मिनिमल स्टेट, याद रखना मिनिमल स्टेट है क्या भाई। मिनिमल स्टेट ये है कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है आपके काम पे, ठीक है। मतलब कि द स्टेट शुड ओनली परफॉर्म लिमिटेड फंक्शन सच एज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर,
प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड डिफेंडिंग द कंट्री, इसको छोड़ के अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर रहा है स्टेट। समझ में आ रहा है ना? आप एक ही लाइन लिख सकते हो कि गवर्नमेंट अननेसेसरली सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है, ठीक है ना। और उसी क्रम में तभी तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक आदमी एंजॉय कर पा रहा है कि आप कोई भी मार्केट में गए, कोई भी सामान बेच दिए, कोई भी ट्रेड कर पाए, ना ज़्यादा टैक्स हुआ ना कुछ हुआ। समझ में आ रहा है कि भी मान के चलो कि देखो जीएसटी तो होना ही चाहिए, इंडिया में सबसे कम है, जैसे कि 5% हो गया, फिर 18% आया है ना। तो ये सब चीज़ें तो वेलफेयर स्टेट लिबर्टेरियनिज्म में कहते हैं कि स्टेट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, जिससे कि आप मार्केट इकोनॉमी को एंजॉय कर पाए, आप फ्री विल में ट्रेड कर पाए। याद रखना ये सेंटेंस, फ्री विल में ट्रेड कर पाए इनसाइड द टेरिटरी एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। फॉर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राधे श्याम के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो राधे श्याम का डैश कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ठीक है। मतलब कि देखो भाई, मेरे को ना थोड़ा चिढ़ हो जाता है कैपिटलिस्ट पीपल से। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास नहीं है। देखो यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको जोक सपाट में लेना, ठीक है ना। क्योंकि लोगों के प्रति मेरा सद्भावना है, लेकिन मेरा खुद का भी कुछ एजिटेशन है ना, क्योंकि हमने वो चीज़ें देख के आए हैं, तो समझ में आता है हाँ कैपिटलिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, ठीक है ना। आप जैसे पॉलिसी जैसे जैसे पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कितने सारे टर्म्स हैं। जैसे शायद इसके बाद अपन पढ़ेंगे आई थिंक, और एक चीज़ जिसमें आप फ्यूडलिज़म को पढ़ाऊँगा मैं। फिर फ्यूडलिज़म से कैपिटलिज़म आया, कैपिटलिज़म से सोशलिज़म आया, फिर सोशलिज़म के बाद कम्युनलिज़म आया, और फ्यूडलिज़म के आगे आपका था क्या नाम है, स्लेवरी, ठीक है। तो इस खंड में समझाऊंगा कि देखो समाज कैसे ये क्या नाम है, क्रोनोलॉजिकली कैसे इवॉल्व हुआ है, कहाँ से अपन कहाँ पहुँचे। तो आने वाले वीडियो में आप एंजॉय कर सकते हो उस चीज़ को। तो नाउ सी वॉलंटरी एसोसिएशन, देखो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कि देखो यार, आप हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे आश्रित नहीं हो सकते कि भाई ये प्रोग्राम है तो भाई सिर्फ गवर्नमेंट के ये ना क्या नाम है पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। कोई भी सोशल या इकोनॉमिकल प्रोग्राम होते हैं, या कोई भी एकत्रित होते हैं इंसान, तो खुद का भी इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। विदाउट वॉलंटरी कोऑपरेशन वन प्रोग्राम कैन नॉट बी सक्सेसफुली डन, ठीक है। अगर मैं आज कहता हूँ कि एक नियम को लागू करना है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, पता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पिलर्स। तो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉस, अगर मैं कहता हूँ कि आज ये नियम लागू करना है, तो भाई पुलिस का डैश, मतलब पुलिस बहुत अच्छा पुलिस वो खुद नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वी सोशली कोऑपरेट विद द पुलिस, ठीक है ना। तो वॉलंटरी कोऑपरेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज, इन ऑर्डर टू मेक अ ह्यूज चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है, विच कैन इन वाइडर पर्सपेक्टिव अपने देश को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। हम लोग लिबर्टेरियनिज्म में 2 चीज़ें, एक राइट और लेफ्ट। राइट में इट सपोर्ट्स फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ठीक है, जो कि ये एकदम अपोज करता है लेफ्ट वाला, ठीक है। इट सपोर्ट्स पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो हम लिबर्टेरियनिज्म में इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी एंड लेस इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। एंड क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म तो आपको पता ही है, उसमें हम अपन वी याद करते हैं। वी मतलब वीक वेलफेयर मेजर्स, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो वीक वेलफेयर मेजर्स मतलब कि हम क्या नाम है, एजुकेशन उस लेवल का प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या हेल्थ केयर उस लेवल का प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, या सोशल सिक्योरिटी उस लेवल का प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, क्योंकि हमारे उतना फंडिंग नहीं है। मतलब एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि उतना फंडिंग नहीं है, या क्या नाम, कंसिस्टेंटली उस पर प्रोग्रेसिव काम नहीं हो पा रहा है। सेकेंड इज एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, अगर हम सिर्फ ये चाहेंगे कि मेरा खुद का भला हो, मेरा खुद का भला हो, तो कम्युनिटी लेवल पे अपन काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि कलेक्टिव वेलफेयर नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। फोर्थ इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो यार, अगर ये चीज़ याद रखना, लिबर्टेरियनिज्म में आप हर टाइम
अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप कैपिटलिस्ट को ग्रो करवाते हो, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी से वो हर जगह प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, तो कैपिटलिस्ट पूंजीवाद और पूंजीवाद होता जाएगा, ठीक है ना। तो पूंजीवाद और पूंजीवाद होगा तो अमीर का और अमीर होते जाएगा, तो इससे क्या होगा कि अनइक्वालिटी अनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी फेस करने को आपको दिख जाता है, ठीक है ना। सी, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म लिबर्टेरियनिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ठीक है, सिविल लिबर्टीज़, फ्री स्पीच डिबेट, और रशियन रेवोल्यूशन भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो आने वाले उसमें शायद आपको देखने को मिल जाएगा। तो खैर लिबर्टेरियनिज्म को शायद मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री राधे।